हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और गेट 2026 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे। हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी गेट एस्पिरेंट्स से, if you are new to this channel or if you haven't subscribed to our channel, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है और अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प करता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन और सब्सक्राइब का बटन दोनों ही दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, जो आज के इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स। एक हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं λ1, λ2 एंड λ3, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ इस चीज़ की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, λ1, λ2 एंड λ3, और यहाँ पर भी λ1, λ2 एंड λ3 दोनों ही इन्वॉल्व है, ठीक है, तीनों ही इन्वॉल्व है, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को जस्ट वन गो में देखूँ तो मेरे पास क्या दिखेगा, मुझे पास दिखेगा कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज़ λ1, λ2 एंड λ3 है, ठीक है। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3, -1, 1, -1, 5 एंड -1, 1, -1 एंड 3, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास में एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या गिवन है हमारे पास में, इसकी आइगन वैल्यूज़ गिवन है λ1, λ2 एंड λ3। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ 3 होंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन को λ1, λ2 एंड λ3 यहाँ पर गिवन है। अभी हमें इनकी वैल्यूज़ तो पता नहीं है कि ये इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए या तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, या तो ये यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और व्हाट वी कैन यूज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, क्योंकि टाइम बचेगा और एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम बचाना है। अगर यही क्वेश्चन आपको, अगर कोई बोले कि भैया आपको 5 मिनट देता हूँ मैं, तो आप क्या करोगे, आप आराम से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करोगे, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट करोगे और भाई उसके बाद फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद तीनों रूट्स निकालोगे, λ1, λ2, λ3। 5 मिनट का टाइम तो जाएगा भाई, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। बट इन एक्चुअल गेट यू डोंट हैव 5 मिनट्स, आपको हर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा विद इन 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2.5 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को। तो 2 मिनट के अंदर अगर आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको क्वेश्चन रीड भी करना है, तो वहाँ पर क्या है, स्मार्ट मूव आपको लेना पड़ेगा। तो स्मार्ट मूव क्या है कि जो टेक्निक्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर अपन क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। अभी क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, प्लेलिस्ट अगर आप खोलेंगे आपको हर एक लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ दिख जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहाँ पर फिर भी लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए और आपके फिंगर टिप पे आ जाए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अरे भैया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स,
अभी आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो ये वाला है भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 3, 5 एंड 3, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ का सम क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, यही है आइगन वैल्यूज़ का सम, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ हमारे पास में क्या गिवन है, λ1 λ2 λ3, जो कि किसके बराबर होगा, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के, जो कि क्या है 3, 5, 3, करेक्ट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि है 3, 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 8 और 3, 11, करेक्ट। सेकेंड वाली आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यही होता है। अभी आप बताइए मुझे कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ का मतलब क्या है, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, प्रोडक्ट का मतलब यही तो होता है। अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए मुझे क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताइए मुझे क्या आएगा, सॉरी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट बताइए क्या आ रहा है, 3 इंटू 5 दिया 15, 15 और में से एक जाएगा कितना बचेगा, 15 में से एक जाएगा तो बचेगा 14, फिर उसके बाद यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3 और +1, -3 और +1 कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 आ जाएगा, करेक्ट। और आएगा हमारे पास में 1 में से कितना आ जाएगा, 1 - 5 विच इज़ -4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, 14 × 42 -2 -4, तो 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 36, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई इस मैट्रिक्स की, 36, करेक्ट। अभी अपने को यही यूज़ करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई हमें, अभी हमें यही दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। हमें क्या मिल गया, हमें λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 की वैल्यू मिल गई 11, और λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 की वैल्यू मिल गई 36। इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ लिखा है λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, करेक्ट। λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, करेक्ट। तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 क्या किसके बराबर है, 36 के, तो 36 आ गया यहाँ पर, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 की वैल्यू क्या है 11, तो हम यहाँ पे 11 डाल देंगे, ठीक है। अभी अपन 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 693, ठीक है, करेक्ट, 396 आएगा, ठीक है, 396 आ जाएगा, 396, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, ठीक है, सी फॉर कैलकाटा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ का अगर हम यूज़ करेंगे तो विदिन 2 मिनट्स आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ें बारीकी से समझा रहा हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ ये वाला चीज़ लिखता एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी लिखता एकदम डायरेक्ट, λ1 प्लस λ2 इंटू प्लस λ3, ठीक है। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लिखता λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 और डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता, ठीक है। और मैं बाकी सारी कुछ भी चीज़ें नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे, तब आपको ये चीज़ डेवलप होंगी। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, PYQs आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको उतना ही आइडिया लगेगा चीज़ों का कि एक्चुअल गेट के पेपर में वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इफ़ यू वांट टू सॉल्व मच PYQs क्वेश्चंस, व्हाट यू कैन डू, you can check out the playlist and I have already uploaded the PYQs of GATE for linear algebra
लाइक 2021, 22, 23, 24, 25 और 2010 से लेकर 2020 तक के भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 आपको हर एक ईयर का PYQs मिल जाएगा। दैट मीन्स इफ़ यू डोंट हैव टू बाई एनी बुक और एनीथिंग, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2025 के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स, एक हमारे पास में 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, और ऑप्शंस में हमारे पास में ये चारों गिवन है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, दो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। आइदर यू कैन गो फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज़ नथिंग बट a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमने कैसे यूज़ किया था, सिमिलरली उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, दैट इज़ λ1 प्लस λ2 इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विच इज़ नथिंग बट 0 प्लस 0 विच इज़ 0। दैट मीन्स सम क्या होना चाहिए उनके आइगन वैल्यूज़ का, 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 0 आ रहा है, क्या यहाँ पर तो 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ रहा है, क्या यहाँ पर भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है, एकदम गारंटी। अभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में से कोई एक और आंसर होगा, कोई एक आंसर होगा। वो कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें सेकंड प्रॉपर्टी का मैथ यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ -1 विच इज़ +1, करेक्ट। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास है, +1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट इज +1, ठीक है। अभी बताइए ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, ये क्या है, λ1 इंटू λ2, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1। तो क्या ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, क्या इनका प्रोडक्ट करने पे 1 आ रहा है, हाँ 1 तो आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, क्या इनका प्रोडक्ट करने पे 1 आ रहा है, नहीं 1 तो नहीं आएगा, -1 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज नॉट फॉलोइंग द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू। ऑप्शन सी, क्या इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, नहीं आएगा, 2 आएगा। चेक करिए आप, 2 नहीं, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। एंड ऑप्शन डी, यहाँ पर भी नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो ऑप्शन है दैट इज़ ए इज़ फॉलोइंग द प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी सेकेंड। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या है हमारे पास में, आइगन वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स के, ठीक है। हमने क्या किया, हमने आइगन वैल्यूज़ की दोनों प्रॉपर्टी को लिखा और उसको जस्ट सेटिस्फाई कराया हर एक ऑप्शन से, और हमने चेक कर लिया कि ऑप्शंस को कौन सा ऑप्शन इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ कैसे कर सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता माइनस लैम्डा -1 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती और उसको सॉल्व करके आप λ1 λ2 बता देते कि हमारे पास में λ1 λ2 क्या है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। वो भी कर सकते थे। यहाँ पर एक छोटा सा मैट्रिक्स था 2x2 का, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू भी करना वैलिड बात थी, क्योंकि छोटा ही इक्वेशन बन सकता था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी ये 2x2 का मैट्रिक्स है और यहाँ पर एलिमेंट्स कम है और 0 है इन्वॉल्व है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कम टाइम में किया जा सकता है। और यू कैन यूज़ दिस आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़।
ये भी कम टाइम में किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये जो दोनों तरीके हैं आपको दोनों तरीके करने आने चाहिए। एग्ज़ाम में आपको क्या हेल्प कर रहा है, क्या लगता है कि कौन सा अप्रोच ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप उसको अप्लाई करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस नीड। आपको सपोज़ करिए भूख लगी है और आपको खाना खाना है, तो जो नियरेस्ट शॉप होगी आप वहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाना है और आप 10 किलोमीटर दूर जाके खाना खा रहे हैं। ठीक, अनलेस अनटिल आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक, तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, उसके बाद आप अप्रोच लेते हैं। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी करनी है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के XE दैट इज़ इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 1 मार्क के लिए। ठीक, एक बार अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और वो भी आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। आपको ऐसा लगेगा देखने से, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन देन यू विल थिंक कि इस क्वेश्चन में हमें अप्रोच क्या लेना है। ठीक है, देखते क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज दैट 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। 2 क्या है हमारे पास में, आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम अगर आइगन वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ ये 2 आइगन जो है, ये 2 क्या है, दिस 2 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, तो ये तो हमारे पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसकी 3 आइगन वैल्यूज़ होंगी, λ1, λ2 एंड λ3, जहाँ पर कि एक लैम्डा आइगन वैल्यू गिवन है 2, लेकिन बाकी के आइगन वैल्यूज़ तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ लगा सकते हैं? आप एक बार सोचिए कि क्या हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो क्या होगा, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए मैं एक बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर लगा के आपको दिखाऊंगा। मैं फिर उसके बाद वो क्यों नहीं लगाऊंगा वो भी बताऊंगा, और इसको करेक्ट वे क्या है इस क्वेश्चन को करने का वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आप बस 10 मिनट के लिए एकदम इस लेक्चर को देखें और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मौका मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आपको एक नया कंसेप्ट सीखने का मौका मिलेगा, ये प्रॉमिस है मेरा, अगर आप 10 मिनट तक बने रहते हैं मेरे साथ में तो। और आप फील करेंगे कि यस आई लर्नड अ न्यू कंसेप्ट टुडे, ये प्रॉमिस है मेरा आपका आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ लगा के देखेंगे कि क्या यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ लग सकती है या नहीं लग सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। करेक्ट, तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास में, ये वाला पार्ट लिख देता हूँ मैं, 0 + 1 + 3, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ λ1 + λ2 + λ3, जहाँ पर कि λ1 या फिर आप λ3 मान लेता हूँ मैं कि ये एक आइगन वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, दिस इज गिवन एज 2। तो ये तो हो गई हमारे पास में एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट, अभी बताइए मुझे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या लिख सकता हूँ मैं, λ1 × λ2
इंटू लैम्डा थ्री को हमने मान लिया है 2 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे इस 2 को आगे रख देता हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा 0 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस, तो यहाँ कुछ भी नंबर होगा 3 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1, करेक्ट। दैट मीन्स 2 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 कंडीशन मिला है हमें। एक तो कंडीशन मिला यहाँ से, दैट इज़ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, दिस वन इज़ 4। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा सॉरी माय मिस्टेक, मैं इसको स्क्वीज़ करता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझा पाओ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन था लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज़ 2। हमने कहाँ से लिखा ये 2, इस वाली प्रॉपर्टी से, जस्ट अभी हमने यहाँ से इसको लिखा। सेकंड वाला कंडीशन जो था वो क्या था, 2 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू अल्फ़ा। दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू अल्फ़ा बाय 2। अभी आप मुझे बताइए क्या ये सॉल्व हो पाएगा, क्या इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है 2 और वेरिएबल है 3। एक वेरिएबल लैम्डा 1, दूसरा वेरिएबल लैम्डा 2 और तीसरा वेरिएबल है खुद अल्फ़ा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर 2 इक्वेशन का यूज़ करके अपन 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर ये हमें नहीं करना है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर लगाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या मुश्किल ही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ लगाएंगे तो नहीं बनेगा, आप स्टक हो जाएंगे। मैंने जब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार इसको तो आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी से बना सकते हैं, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस क्वेश्चन मेरे को लगा नहीं। यहाँ पर फिर मैं इसको जस्ट स्टॉप करके मैं सोचा 2 मिनट कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कैसे करेंगे। फिर मेरे उस टाइम पे दिमाग में क्लिक किया कि कुछ और तरीके से इसको बना सकते हैं क्या। तो फिर मैंने दूसरा मेथड ट्राई किया और उस मेथड के थ्रू मुझे इसका आंसर मिला। अभी वो कैसे मैंने किया वो देखते हैं अभी अपन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आप भी यही करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ लगाकर चेक करें, बट यू विल स्टक हेयर। दैट इज़ 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, नॉट एबल टू सॉल्व। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कैच था। सारे स्टूडेंट्स 99% ऑफ द स्टूडेंट विल डू दिस, आई एम श्योर। 99% ऑफ द स्टूडेंट यही करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ को लगाएंगे और यहाँ पे जाके फंस जाएंगे। और आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या इस क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? वहाँ पर तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने में तो और ब्लेंडर है। आप a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो और वहाँ पे ब्लेंडर हो जाएगा आपसे। क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व करना मुश्किल, एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो भी अल्फ़ा के साथ में। अल्फ़ा वहाँ पर वेरिएबल है और आपके पास में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कैसे सॉल्व होगा? तो फिर इसको सही तरीके से सॉल्व करने का क्या मेथड है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट बस पेशेंस रखिए आपको जस्ट इसको मैं क्लियर करता हूँ और हम लोग जो करेक्ट मेथड है सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व होगा ये, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको बिलीव करिए, आपको फील होगा कि येस आई लर्नड अ न्यू थिंग टुडे। ठीक, तो अभी हम क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या अप्रोच हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच ले सकते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का। अभी आप बोलेंगे सर अभी तो जस्ट आपने बोला था कि सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है।
हाँ भाई, नहीं करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व, क्यूबिक इक्वेशन को नहीं करना है सॉल्व, हमको इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो क्रिस्प वाला पार्ट है, सिर्फ वही लेना है। कैसे, देखिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आइगन वैल्यू होता है, जो कि हमारे पास में पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का गिवन है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, मैट्रिक्स क्या है बताइए मुझे। मैट्रिक्स है ए, दैट इज 0 0 1 3 1 -1 माइनस ऑफ अल्फा 0 3। ए माइनस लैम्डा इंटू आई, लैम्डा इज 2, आई इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। तो आई हमारे पास में क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको करेंगे अपन सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये तो मैट्रिक्स ही हो गया, एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, माइनस अल्फ़ा 0 3 माइनस, ये आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अभी क्या करेंगे अपन, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास में, फाइनल मैट्रिक्स क्या मिलेगा मुझे बताइए। मैट्रिक्स मिलेगा 0 -2 विच इज़ -2, 3 -0 3, माइनस अल्फ़ा -0 माइनस अल्फ़ा, 0 -0 0, 1 -2 -1, 0 -0 0, 1 -0 1 -1, और यहाँ पर जाएगा 3 -2 1 इक्वल टू 0। क्या 0 इक्वल टू, डिटर्मिनांट 0 भैया, और कुछ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। डिटर्मिनांट कैसा आएगा हमारे पास में, इसका बताइए। इसका डिटर्मिनांट आएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दूँ क्या, बेटर रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी सही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये इधर आ जाए तो सही लगेगा। ठीक है, अभी इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो -2 -1 इंटू -1 -0, करेक्ट। ठीक है, -3 और आ जाएगा यहाँ पर 0 -0 0 ही हो जाएगा ये तो, करेक्ट। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर क्या आएगा बताइए मुझे, -2 और 2 +2 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा, करेक्ट, इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा इक्वल टू 2। ठीक है, जो कि हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्फ़ा क्या मिल जाएगा हमें, 2, वही निकालना था हमें अल्फ़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहली बार रीड करने पे क्या फील आता है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, बट इट इज़ नॉट। ये फंडामेंटल कंसेप्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। जनरली जो ये कंसेप्ट है, ये पिछले 5 साल में तो एक बार भी नहीं पूछा गया ये कंसेप्ट, जो लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के पेपर में। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप चैनल के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।